दोस्त, आज हम बात करेंगे बारामूदा ट्रायंगल के बारे में। आप इस वीडियो को 5 मिनट देखिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि बारामूदा ट्रायंगल में प्लेन्स क्यों गायब होती हैं। क्या वहाँ पे सचमुच एलियंस हैं, या फिर कोई भूत, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो कि हवा में उड़ने वाले प्लेन को भी गायब कर देती है, पानी वाले जहाज को भी गायब कर देती है। आखिर कैसे गायब होते हैं? देखो, अभी वीडियो तुम देख रहे हो तो 90% लोगों को पता है कि बारामूदा ट्रायंगल है क्या, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि बारामूदा ट्रायंगल क्या है। तो देखो, ये बारामूदा ट्रायंगल जो है ना, वो अमेरिका के पास समुद्र में एक ट्रायंगल है, त्रिकोण टाइप का है। उस एरिया को ही बारामूदा ट्रायंगल कहते हैं। जिस एरिया में अगर समुद्र से कोई जहाज जा रहा होता है या फिर आसमान से कोई जहाज जा रहा होता है, दोनों के दोनों कैसे भी करके गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता क्यों गायब होते हैं, कहाँ जाते हैं गायब होने के बाद, लेकिन बस गायब हो जाते हैं। 1945 जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब अमेरिका के 5 बॉम्बर्स जो थे वो लोग समुद्र पे अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। उस ट्रायंगल के आसपास ही अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, और तभी अचानक से वो लोग एक रेडियो पे मैसेज देते हैं कि प्लेन का जो रडार होता है वो काम करना बंद हो चुका है। और फिर ही कुछ ही देर बाद फिर एक और मैसेज देते हैं कि हम लोग तेज़ी के साथ समुद्र में गिर रहे हैं। उसके बाद उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पाता अमेरिका का, वो गायब हो जाते हैं। अब कहाँ गए, आसमान में गए, पानी में गए, किसी को कुछ भी नहीं पता। जब बॉम्बर्स का संपर्क टूट जाता है अमेरिका से, तो अमेरिका एक और प्लेन को बोलता है कि तुम लोग जाओ और खोजो कि वो कहाँ गए हैं, या फिर अगर क्रैश हुए हैं समुद्र में तो कुछ ना कुछ तो मलबा होगा ही होगा। लेकिन वो भी प्लेन जाता है और वो भी गायब हो जाता है। उसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता कि ज़मीन में गया या आसमान में गया, कोई भी पता नहीं चलता, यानी लापता हो जाता है। अब देखो, ये घटना कोई पहली घटना नहीं थी, इससे भी पहले हादसे हो चुके थे। लेकिन बात ये है कि बॉम्बर्स जब गायब हुए, वो भी अमेरिका के, तो ये न्यूज़ जो है वो सुर्खियों में आ गया कि गायब हो गए, गायब हो गए। और इसी के बाद हल्ला हो गया पूरे वर्ल्ड में कि ऐसा हो रहा है वहाँ पे। तो सभी को पता इस टाइम चला। अब ऐसा भी नहीं है कि जितने भी गायब हुए शिप्स या जहाज, तो वो लोग गायब ही हो गए पूरा का पूरा, कभी मिले ही नहीं। नहीं, कुछ मिले। एक ऐसा ही था, एक जहाज था, ठीक है, पानी वाला, जिसका नाम था मैरी सेलेस्टी, कुछ करके ऐसा ही था। मैं प्रोनाउंसिएशन अगर सही कर रहा हूँ तो ऐसा ही कुछ करके नाम था। वो एक व्यापारिक जहाज था जिसमें सामान वामान ले जाते हैं, ले आते हैं। वो भी बारामूदा ट्रायंगल के आसपास ही गायब हो चुका था। तो उसका जो मलबा है वो मिला, वो अटलांटिक महासागर में मिला जाके 4 सितंबर 1872। यहाँ ये कह पाना कि कितना एक्यूरेट जहाज और कितना पानी के जहाज जो हैं वो गायब हुए हैं, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन लगभग 50 शिप्स जो पानी के जहाज होते हैं, 20 एरोप्लेन्स गायब हुए हैं। देखो, जब भी कोई ऐसा चीज़ होता है ना पूरे दुनिया में, तो साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं, शोध वोध करते हैं। अभी तक तो कुछ पक्का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, इसके वजह से दिशाहीन हो जाता है जो भी फ्लाइट उड़ रहा होता है, जो भी जहाज चल रहा होता है पानी में, ठीक है। कुछ साइंटिस्टों ने बोला कि यहाँ पे मीथेन गैस का भंडार है और इसी के वजह से जो जहाज है वो पानी में डूब जा रहा है। देखो, ये जो भी हुए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, इनके कोई आधार नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं कर पाए साइंटिस्ट, जिसकी वजह से आज तक कुछ भी नहीं पता लगा है। मोस्टली बहुत मिथ भी है इस जगह के बारे में। अब जहाँ पे ऐसे कांड होते हैं वहाँ पे मिथ तो होना जाहिर सी बात है। जो हमने बताया कि वो जहाज़ मिला था जिसका नाम था मैरी करके कुछ था, उसमें एक टॉपिक मेरा छूट रहा था तो मैंने सोचा लास्ट में जोड़ देते हैं। वो टॉपिक ये था कि वो जहाज़ मिला तो, लेकिन उसमें एक भी ह्यूमन स्केलेटन नहीं पाया गया, यानी इंसानी हड्डियाँ नहीं पाई गई। अब जाहिर सी बात है, कोई जहाज़ रहेगा तो उसे चलाने के लिए कुछ तो रहेंगे ना, कुछ लोग। उन लोगों का कोई पता नहीं चला, जिसके वजह से इसको भी मिस्ट्री का नाम दे दिया गया। अब दिया क्यों नहीं जाएगा, दिया ही जाना चाहिए। तो ये एक फैक्ट था जो कि लास्ट में मेरे को छूट रहा था, तो मैंने कहा लास्ट में जोड़ देते हैं। चलो यार, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।